हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट जो कि कंडक्टर में फ्लो होता है। अगर कोई मटेरियल, कोई मीडियम कंडक्टिंग बिहेवियर शो करता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो वहां पर ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। और ड्रिफ्ट करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रिलेशन देखा था। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं ये हमारा कोई कंडक्टर, ओके, और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे ही, सही है ना। और इसके अक्रॉस हमने वी वोल्ट का बैटरी लगाया, वी वोल्ट का बैटरी लगाया, मान लेते हैं इसका लेंथ है एल। तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी ई, उसको हम लिख सकते हैं V बाई एल, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो डिक्रीमेंट होता है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी प्रेजेंट होगी जब पोटेंशियल वेरी करेगा, और पोटेंशियल वेरी करेगा यहाँ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर हमने ये छोटा सा वैल्यू भी आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होता है। E इज इक्वल टू वी बाई एल और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो होगा ई टाउ बाई एम इंटू ई। और यहाँ पर E क्या है? E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और M क्या है? M है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो कि है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, and this is the mass of electron, mass of electron कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, और ये है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। टाउ यहां पर हमने लिखा था, इट इज द रिलैक्सेशन टाइम, इट इज द रिलैक्सेशन टाइम। हम कह सकते हैं ये है मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन, दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन के बीच का टाइम, टकराया फिर टकराया फिर टकराया फिर टकराया, तो मीन टाइम निकाल लिया, दो कोलिजन के बीच का मीन टाइम। इट इज द मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन इज द रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया। पर आज जो हम देखने वाले हैं वो नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना है कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू रो इंटू वी लिख सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो हमारे पुराने वीडियो देखना पड़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 आप देखेंगे तो यहाँ पर रिलेशन पता चलेगा करंट डेंसिटी और वेलोसिटी के बीच में, और यहाँ पर रो वी जो है इट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि अगर रो वी की बात करें तो किसी कंडक्टर के लिए लिख सकते हैं N इंटू ई, N इंटू ई। अब ये कैसे आया इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर N जो है इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम हमने देखा था N जो है इट इज डेल्टा N डिवाइडेड बाय डेल्टा V, डेल्टा N डिवाइडेड बाय डेल्टा V। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम। ये है इलेक्ट्रॉन चार्ज कॉन्सेंट्रेशन। क्या है ये? कॉन्सेंट्रेशन पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर ये हमने देखा। अब यहां पर ये ऐसा क्यों लिख सकते हो आप? रो वी इज इक्वल टू एन इंटू ई क्यों लिख सकते हो?
क्यों कंडक्टर के लिए चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप n इंटू ई लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और चीज आपको ध्यान से समझना है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम कूलम पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, कूलम पर मीटर क्यूब। और अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, या सॉरी यहाँ से इसमें हम ये वाला वैल्यू पुट करते हैं और वीडी का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो हमको जे और ई में रिलेशनशिप पता चलेगा। जे और ई में, तो ये वाला डेरिवेशन जो है हम थोड़ा सा लेट देखते हैं, पर पहले जो मेन चीज है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आप याद रख ले कि J इज इक्वल टू रो इंटू वी होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। रो वी इज इक्वल टू एन इंटू होता है, जो हम अभी देखने वाले हैं क्यों होता है। पर पहले हम यहाँ पर रो वी का और वी का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो हम कहेंगे कंडक्शन करंट डेंसिटी, क्या कहेंगे, कंडक्शन करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी J, J इज इक्वल टू रो, रो का वैल्यू कितना है, रो का वैल्यू n इंटू ई, और वीडी का वैल्यू कितना है, ई टाउ बाय एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और यहां पर इसको सॉल्व करने से हमको मिला एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम इंटू ई। और ये जो है इट इज द सिग्मा, इट इज द सिग्मा इंटू ई। और इसे हम कहेंगे, सिग्मा का क्या मतलब, सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी, सिग्मा का क्या मतलब, सिग्मा का मतलब है कंडक्टिविटी। ये वही कंडक्टिविटी जो केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी, ओके। कंडक्टिविटी, सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ रजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा, अगर हम रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं तो 1 बाय सिग्मा होगा, जस्ट अपोजिट टू द इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी, इट इज द रजिस्टिविटी। अब आप यहाँ पर एक कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि सर यहाँ पर रो, यहाँ पर भी रो, तो ये रजिस्टिविटी है और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसलिए हमने यहाँ पर सब्सक्रिप्ट यूज किया रो वी, वी इंडिकेट कर रहा है इट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो दोनों को अलग अलग बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा यहाँ पर कंडक्टिविटी है। जो रोल ओम्स लॉ में करंट करता है वहां पर करंट डेंसिटी, जो रेजिस्टेंस करता है वहां पर कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो रोल, पोटेंशियल डिफरेंस जो रोल प्ले करता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। तो हम लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और ये क्या होगा, ये होगा पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या लिखेंगे इसको, पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओके। ये V इज इक्वल टू आई आर का ही एक रूप है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। सिग्मा क्या है यहाँ पर, सिग्मा है कंडक्टिविटी, और J यहाँ पर करंट डेंसिटी है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में हम मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने देखा। अब वापस से हम यहाँ पर आ जाते हैं, आप रो वी इज इक्वल टू एन इंटू ई कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर मान लेते हैं कि ये जो वॉल्यूम है वो डेल्टा वी है, जिसमें डेल्टा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू कितना होगा, डेल्टा एन इंटू ई, है ना। यहाँ पर चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, अगर हम रो वी फाइंड करें तो डेल्टा वी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा रो वी। रो वी का मतलब क्या है, रो वी का मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो रो वी इज इक्वल टू होगा, और डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा वी इंटू ई, और ये क्या होगा, स्मॉल एन, ये क्या होगा, स्मॉल एन। तो हम कंडक्टर के लिए एन इंटू ई लिख सकते हैं, एन इंटू ई लिख सकते हैं। तो पॉइंट भी हमने समझ लिया। यहाँ पर हमने करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, एक एक डेरिवेशन, एक एक फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लास्ट में ये पूरा क्लीन करने के बाद जितने फार्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे फार्मूले एक बार पूरी स्क्रीन पर लिखने वाले हैं, ताकि हम न्यूमेरिकल अच्छे से कर सके। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से लेके वहां तक एक एक पॉइंट, ओके। तो हम यहाँ पर सारे फॉर्मूले लिख रहे हैं, एक एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट डाउन कर लेना है। तो फॉर्मूला नंबर वन है J इज इक्वल टू रो वी इंटू वी। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन
चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। ये सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज अलोंग वेलोसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, दूसरा यहां पर आपको लिखना है वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, अच्छा यहां पर वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम इंटू ई। ये दूसरा फॉर्मूला आपको लिखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी तक होगी जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। जब कभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं, उसके कारण जो करंट फ्लो होता है उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट और उसके कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन and it is proportional to the external electric field. It is proportional to external electric field. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, that is vd is equal to mu into e. ओके, और म्यू यहां पर मोबिलिटी है, इसको हम कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी, अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोबिलिटी, तो आप कहेंगे इट इज टेंडेंसी टू मूव एनी चार्ज पार्टिकल। टेंडेंसी कितनी है उसके पास, कितना इजीली वो मूव कर सकता है, उसका पता हम करते हैं मोबिलिटी से। तो म्यू यहाँ पर है मोबिलिटी, और हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो कहेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको म्यू ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर में होल्स की भी बात करते हैं, तो वहां पर मोबिलिटी होल्स की भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास में आया कि रो वी इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, और इन दोनों का वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम इंटू ई आता है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, और इसे हम लिखेंगे सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ये सिग्मा क्या है? दैट इज कंडक्टिविटी। और यहां पर ध्यान रखना है, ये जो हमने डिराइव किया J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट इज द पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको हम कहते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो यहां पर एक नई चीज आपको सीखने को मिली कि ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म भी होता है, और ये। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। ये कंडक्टिविटी जो है ये जस्ट इनवर्स है रजिस्टिविटी। ये वही रजिस्टिविटी है जो क्लास 10th में हमने पढ़ी थी। किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। रजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का जस्ट अपोजिट है रजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले तो आपको याद रखना ही पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और जरा ध्यान से समझ लीजिए कि अगर हम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और हमने जो रिलेशनशिप फाइंड किया है, दैट इज J इज इक्वल टू, यहां से हम लिखेंगे J इज इक्वल टू रो इंटू वी डी। ओके, और J इज इक्वल टू एन ई इंटू वी डी। ठीक है, ध्यान से समझना है, यहाँ पर हमने केवल v को vd से रिप्लेस किया है। अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे, और इस i को हम लिख सकते हैं, j को हम लिख सकते हैं i डिवाइडेड बाय a। सो एन ई वी डी, हमारे पास फॉर्मूला आया i इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन सारे फॉर्मूलों में से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेरी आई एम पी
ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEAVD है। ठीक है, अभी आप ये लेक्चर देखने के बाद जितने स्टेप चले, 15-20 मिनट तक जितने स्टेप चले, हर स्टेप के साथ ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। I इज इक्वल टू NEAVD। I यहाँ पर करंट है कंडक्टर में, N यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, A यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है। तो अभी हमने ये सारे फॉर्मूले देखे, अब इन सारे फॉर्मूले पे बेस हम न्यूमेरिकल देखेंगे और सारे न्यूमेरिकल करने के बाद में ये फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो हम हमारी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं न्यूमेरिकल, सारे फॉर्मूले अच्छे से लिख लीजिए। आप यहाँ पर एक माइंड मैप भी बना सकते हैं फॉर्मूले के साथ, और यहाँ पर हम आपको एक टास्क देते हैं कि इन सबका आप यूनिट भी लिखिए। कंडक्टिविटी का यूनिट लिखिए, मोबिलिटी का यूनिट लिखिए, करंट डेंसिटी का यूनिट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिखिए, सबका यूनिट लिखिए। हम चेक करते हैं कि आपको सारी यूनिट पता है या नहीं। तो जो फार्मूला हमने अभी देखे उसी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस 2 mm। तो यहाँ पर r का वैल्यू, रेडियस r इक्वल टू 2 mm गिवन है। ओके, आगे हम देखते हैं the result electric field strength of 250 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 250 वोल्ट पर मीटर कंडक्टर के अंदर डेवलप हुआ। ठीक है, द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके, अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इफ द करंट एंड द कंडक्टर इज 2 पाई एम्पियर। आई का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, आई इज इक्वल टू 2 पाई एम्पियर गिवन है। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए पॉइंट्स फॉर ऑफ ओम्स लॉ लगाएंगे, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और इस सिग्मा को हम लिख सकते हैं 1/ρ/E, और रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको लिखेंगे I डिवाइडेड बाय A। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर I बाय A लिखेंगे इज इक्वल टू 1/ρ/E। ओके, आई का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 2 पाई गिवन है, 2 पाई एम्पियर, और एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 1/ρ/E। ठीक है, तो यहाँ पर E का वैल्यू भी हम 250 पुट कर देते, तो 250 हमने पुट कर दिया। R का वैल्यू यहाँ पर 2 mm है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, पाई से पाई यहाँ पर कैंसल, 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ρ/250। तो यहाँ पर रो का वैल्यू कितना आएगा, रो इज इक्वल टू 250 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, 2 से ये कैंसिल होगा, 2 टाइम्स रो इज इक्वल टू 250 इंटू 2 कितना होगा, 500 होगा। सो 500 इंटू 10⁻⁻6, दो जीरो को हटा सकते हैं, रो इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻2 यूनिट होगा ओम मीटर। यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बताने की जरूरत नहीं है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद होगा, जैसे रजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर हमने लिख लिया। ओके, तो यहाँ पर आपने रजिस्टिविटी कैसे फाइंड की, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 हमने सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट इज अप्लाइड between the ends of a conductor of length 100 meter. Okay, resistance 0.5 ohm. The conductor has uniform cross section area. Find the total linear momentum of free electrons. Okay, तो यहाँ पर टोटल लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए अगर हम उसे P कहते हैं तो वो होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उसका मास इनटू उसका वेलोसिटी होगा। ठीक है, पर हमारे पास में तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आप लिखेंगे स्मॉल n, क्योंकि स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट
वॉल्यूम, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर होगा n डिवाइडेड बाय v, और v मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। यहाँ पर ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम इसे नीचे लिख लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं लेंथ l, ओके, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। ओके, तो वॉल्यूम कितना हुआ, l इंटू ए। n हमारे पास में आया, n का वैल्यू हम लिखेंगे n इंटू एल इंटू ए, स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल मोमेंटम हमको मिला n l a v d, ठीक है, n। अब यहां पर हमको पता है कि करंट I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, तो यहाँ एन ए वी डी, एन ए वी डी, एन ए वी डी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जो कि होगा डिवाइडेड बाय ई, एन ए वी डी, ठीक है, और इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो P इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आया, यहां से हम L अलग हटा लेते हैं, है ना, तो NaVd, NaVd का वैल्यू I बाई E इंटू एल। तो I का वैल्यू यहाँ पर कितना है, I का वैल्यू उन्होंने गिवन है 0.5, 0.5 ओम, सॉरी I का वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हमको I का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो 50 वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू करंट, रेजिस्टेंस यहाँ पर 0.5 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 0.5 पुट कर देंगे, 0.5, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है, मतलब कि 100 एम्पियर, बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, 100 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस भी तो बहुत ही कम है, 0.5 आधे ओम का रेजिस्टेंस है, 50 वोल्ट लगा रहा है, 50 वोल्ट मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज। तो यहाँ पर I का वैल्यू 100 आया, E का वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और L का वैल्यू यहाँ पर 100 मीटर गिवन है, तो 100 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये 10⁻⁴ हो जाएगा, और ये जो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, वो होता है 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम, याद आया। तो P इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 22, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल लीनियर मोमेंटम। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, ओके, केजी मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट होगा। तो यहाँ पर कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आप समझ रहे हैं, कैसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जैसे करंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, करंट की हेल्प से पता चल जाएगी स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी इलेक्ट्रॉन की, वो करंट की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो I इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि करंट की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, है ना। एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल गिवन है, जिसमें उन्होंने कुछ नंबर ऑफ मोल्स वगैरह का यूज किया है, ठीक है, एटॉमिक मास का यूज किया है, डेंसिटी का यूज किया है, ठीक है, एक बार वो न्यूमेरिकल जरूर आपको करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो हम वही देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतना इजीली समझ में नहीं आएगा। आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे और सोचेंगे कि वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर डेंसिटी गिवन, डेंसिटी रो, सॉरी डेंसिटी डी, मान लेते हैं डेंसिटी डी है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। सो डेंसिटी डी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिलेशन देखना पड़ेगा, और उससे आप एन का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम हमारी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वही एनसीईआरटी में क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन है। एग्जांपल 3.1 हम देख रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, कैरिंग करंट 1.5 एम्पियर, अज्यूम दैट ईच कॉपर, आगे का जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट,
आगे का पॉइंट जो लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम तो एक इलेक्ट्रॉन, दो एटम दो इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम निकालकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वन एटम कंट्रीब्यूटिंग वन इलेक्ट्रॉन। The density of copper is 9.0 into 10 raised to power 3 kg per meter cube and atomic mass is 63.5 AMU. ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले एन, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी हम यूज करेंगे, मतलब वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन ई ए यूज करेंगे। अब ए का वैल्यू और ई का वैल्यू यहाँ पर गिवन है। ए का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, तो A इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻, मीटर स्क्वायर सॉरी, तो ये एरिया यहाँ पर गिवन है। E का वैल्यू हमको पता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। N का वैल्यू हमें नहीं पता है। करंट भी गिवन है, करंट I इज इक्वल टू गिवन है कि कितना 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो अब N का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर अगर हम डेंसिटी की बात करें, अगर हम डेंसिटी जिसको हम D से डिनोट करते हैं उसे हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मान लेते हैं डेल्टा M मास है और उसका वॉल्यूम डेल्टा V है। ठीक है, अच्छा हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो हम इसे मोल लिख देते हैं, मोल लिख देते हैं क्योंकि एन 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 बहुत सारा है। तो मोल जो होगा वो कितना होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मतलब गिवन मास को हम मोल, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर अगर पुट करेंगे डी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं मोल, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास एम नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। ठीक है, अच्छा यहां पर जो मोल होंगे वो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा एन इंटू एवोगेड्रो नंबर एन ए, है ना। यहां पर हमने जो वॉल्यूम कंसिडर किया है, हमने जो वॉल्यूम कंसिडर किया है उसका मास डेल्टा एम है, वॉल्यूम डेल्टा वी है और डेल्टा एन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर इससे हम रिप्लेस करेंगे तो डेंसिटी D इज इक्वल टू आएगा डेल्टा एन, डेल्टा एन यहां पर डेल्टा एन एन ए, डेल्टा एन इंटू एन ए इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। और ये क्या है? ये वही एन है, एन इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय एन ए इंटू एम नॉट आया। ये एन वही है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो जितने एटम है इतने एटम है, इतने एटम प्रेजेंट है। ठीक है, एवोगेड्रो नंबर, मोल वगैरह सारा कॉन्सेप्ट घुमा देता है यहाँ पर। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो वी डी इज इक्वल टू आया आई डिवाइडेड बाय डी बाय एन ए इंटू एम नॉट ई ए। ठीक है, तो यहाँ पर आई का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आई का वैल्यू कितना है, थोड़ा इधर हम आ जाते हैं। आई का वैल्यू है 1.5, ये ऊपर चले जाएगा। Na का वैल्यू है 6.06 इंटू 10⁻23, एम नॉट का वैल्यू 63.5 दे रखा है। डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पर गिवन है, डेंसिटी यहाँ पर गिवन है 9 इंटू 10⁻3, 9 इंटू 10⁻3, तो डेंसिटी यहाँ पर गिवन है 9 इंटू 10⁻3। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और ए का वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 इंटू 10⁻7। तो यहाँ से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेशन आपको ही करना है, हम यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी आएगा, है ना,
जो Vd आएगा वो आएगा 1.1 mm पर सेकेंड। ओके, 1.1 mm पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये हमको बहुत सारे लॉजिक क्लियर करता है ना। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को आप मजाक में मत लीजिएगा। एनसीईआरटी का हर एक न्यूमेरिकल आपके कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा क्लियर करेगा कि दूसरे न्यूमेरिकल जो डायरेक्ट फार्मूला बेस है, पर इस एक में बहुत सारे फार्मूले यूज कर रखे हैं। एक तो मोल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, अब मोल से आप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, वो आपका क्लियर हुआ। और इस न्यूमेरिकल से एक और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है ना, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। इतना करंट फ्लो हो सकता है, इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो सकता है, और यही उसकी डेंसिटी है, यही उसका एवोगेड्रो नंबर भी हमको पता है, मॉलिक्यूलर मास भी हमको पता है। प्रैक्टिकल चीजें कैलकुलेट कर रखा है, और कैलकुलेटेड वैल्यू जब इसमें डाली तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.1 mm पर सेकेंड आई। मतलब कि ये जो वेलोसिटी है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर हम सोचे कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव कर रहा होगा तो बड़ा गलत सोच रहे हैं। इट इज द मीन वेलोसिटी। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट का मीन वेलोसिटी है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन विल मूव। इलेक्ट्रॉन तो पहुंच ही नहीं रहा, वो तो टकरा के वापस पीछे जा रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर टकरा रहा है, तो ड्रिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और उसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपगेशन होता है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए सबसे लास्ट में लिखा है second part, speed of propagation of electric field along the conductor is speed of light। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर बनेगी और लाइट की स्पीड से वो ट्रेवल करेगा, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ड्रिफ्ट नहीं। दिस इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी, इट इज द कैलकुलेटेड, इट इज द कैलकुलेटेड, इट इज द मीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करता है। अच्छा, यहाँ पर थर्मल एजिटेशन के कारण जो थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का मिल रहा है वो भी वो बता रहा है, जो कि हम आरएमएस से कैलकुलेट कर सकते हैं। आरएमएस से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं के बी टी डिवाइडेड बाय एम। के बी का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है। ओके, जूल सेकेंड। और टी यहाँ पर रूम टेम्परेचर 300 केल्विन हम ले सकते हैं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ माइनस 31 केजी। ये सारी वैल्यू आप पुट करेंगे और कैलकुलेशन आपको ही करना है। कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। जब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आरएमएस स्पीड जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो 2 इंटू 10⁻, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एनर्जी की हेल्प से हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हमने ये सारा कैलकुलेशन देखा, और हमने सीखा कि जो थर्मल स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो ड्रिफ्ट स्पीड से तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कंपैरिजन पूछा उन्होंने, क्या कंपेयर करो, तो आप समझ पा रहे हो कि ये तो एमएम में है, वो मीटर पर सेकंड 100 ऑफ मीटर पर सेकंड में है, 200 मीटर पर सेकंड के आसपास है वो, और ये तो एमएम में। ठीक है, तो 10⁻5 के करीब करीब ज्यादा होती है। थर्मल वेलोसिटी जो होती है, थर्मल एजिटेशन के कारण जो रैंडम स्पीड इलेक्ट्रॉन की होती है वो 10⁻5 टाइम्स ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की एज कम्पेयर टू द ड्रिफ्ट। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसलिए क्वेश्चन को हम स्क्रीन पर लेके आए। थैंक यू।